Good morning, 5th class. I am Lalita Juneja, your English teacher. Today we will do lesson number 13 of English reader book, Philotas and the Big Blue Sea. फिलोटस क्या होता है? फिलोटस एक मेंढक की प्रजाति का नाम है. जैसे मेंढक की कोई प्रजाति है उसको फिलोटस कहते हैं. फिलोटस और बिग ब्लू सी, बड़ा नीला समुद्र. डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल्ट नर्वस और एक्साइटेड अबाउट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. अब इसमें जो है आपको पूछा जा रहा है कि जब भी आप कुछ नया काम करते हो या कुछ नया काम करने जा रहे होते हो तो कभी कभी तो कई बार तो क्या होता है कि आप बहुत नर्वस होते हो, आप बहुत डर जाते हो उस काम को करते हुए, और कई बार क्या होता है कि आप उस काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वेंट ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम और व्हेन यू स्टार्टेड स्विमिंग. अब वो आपको एग्जांपल दे रहा है कि जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म करते हो तब आप कैसा फील करते हो. आपको नर्वसनेस होती है. एंड व्हेन यू स्टार्टेड स्विमिंग, और जब आप कभी स्विमिंग स्टार्ट करते हो सीखनी तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो. तो इस लेसन में क्या है, इस लेसन में भी एक मेंढक की कहानी के बारे में बताया गया है कि वो अपनी लाइफ से कुछ हटके करना चाहता है. मतलब जो और मेंढक नहीं कर पा रहे वो चीज़ करना चाहता है, और उसको करने के बाद उसको क्या खुशी मिलती है और उसको करते हुए उसे कितनी नर्वसनेस होती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फिलोटस और थवलाए, एज ही वॉज नोन टू सम फ्रेंड्स, हैड नॉट कम डाउन फ्रॉम द बिग ट्री ऑल हिज लाइफ. यहाँ पर एक फिलोटस और थवलाई होता है, जो तमिल में हम मेंढक की प्रजाति को थवलाई बोलते हैं. ठीक है. एज ही वॉज नोन टू सम फ्रेंड्स, वो कुछ ही फ्रेंड्स को जानता था, यानी कि उसके कुछ फ्रेंड्स थे जिनको वो अच्छे से जानता था. हैड नॉट कम डाउन फ्रॉम द बिग ट्री ऑल हिज लाइफ. उसके जो फ्रेंड्स हैं सभी को पता था वो जो फिलोटस है वो एक बहुत बड़े पेड़ पर रहता था, और वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी उस पेड़ से नीचे नहीं आया था. बट देन नीदर हैड हिज फादर और मदर और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बिफोर दैट हु न्यू. अब उस पेड़ पर उसे तो यही पता था कि उसकी जो फैमिली है, उससे पहले जो भी था उसकी फैमिली में, उसके फादर मदर ग्रैंडफादर के आगे ग्रैंडफादर मदर, तो वो जो सभी थे वो सिर्फ उसी पेड़ पर रहते थे. दे हैड लिव्ड ऑन द बिग ट्री फॉर एज लॉन्ग एज एनीवन कुड रिमेंबर. मतलब कि किसी को शायद ही याद होगा कि वो उस पेड़ पर कितने टाइम तक रहे थे. फिलोटस हैड बीन बोर्न ऑन द बिग ट्री इन अ स्मॉल होल. फिलोटस कहाँ पैदा हुआ था? फिलोटस उस बिग ट्री पर पैदा हुआ था. इन अ स्मॉल होल, यानी कि उस ट्री में एक छोटा सा छेद था, यानी कि नीचे की ओर वहाँ पर क्या था, बिल बना हुआ था जिसमें वो पैदा हुआ था. ही हैड स्प्लैश्ड अराउंड एज अ लिटल फ्रॉगलेट इन द टाइनी puddles ऑफ वाटर दैट collected इन द ट्री होल्स. वो क्या करता था, वो जो था वो पानी में खेलता था. जो थोड़ा बहुत पानी वहाँ पर होता था, होल्स में कलेक्ट हो जाता था, वो उसी पानी में खेलता था. समटाइम्स द अदर फ्रॉग्स मेड फन ऑफ थवलाए बिकॉज ही हैड नेवर बीन अ टैडपोल. कई बार जो उसके फ्रेंड्स थे, जो दूसरे फ्रॉग थे, वो उसका मजाक बनाते थे. क्योंकि वो कभी भी ज़मीन पर नहीं आता था, और वो उसे क्या कहते थे, टैडपोल. वो उसे मेंढक का बच्चा कहते थे. बट ही वॉज अ ट्री फ्रॉग एंड प्राउड ऑफ इट. लेकिन थवलाई को ऐसा नहीं लगता था. वो क्या सोचता था कि मैं तो पेड़ पर रहने वाला बहुत बड़ा मेंढक हूँ, और वो इस बात में अपने आप पर बहुत प्राउड फील करता था, यानी उसे बहुत ही प्राउड होता था. द बिग ट्री वॉज इन द मिडल ऑफ अ शोला फॉरेस्ट, अ डार्क डीप एंड वेट फॉरेस्ट ड्रिपिंग विद ड्यू. ये जिस पेड़ पर वो रहता था वो कहाँ पर था? शोला फॉरेस्ट. शोला जो है यहाँ पर एक जंगल का नाम है. शोला नाम के जंगल में वहाँ पर वो पेड़ था, और वो पेड़ कैसा था? वो पेड़ काफ़ी घना था, जंगल के बीच में था जहाँ पे बहुत बारिश होती थी और वहाँ पर ओस की बूंदें भी पड़ती थी. द शोला ले एट द बॉटम ऑफ अ वैली एंड वॉज सराउंडेड बाय ग्रासलैंड. शोला जंगल घाटी के नीचे था, और चारों तरफ वो जो घाटी थी वो चारों तरफ किससे ढकी रहती थी? घास से ढकी रहती थी.
Inside the shola it was always cool but the grassland was a harsh land. जो ये जो शोला जंगल था, जो फॉरेस्ट था, ये बहुत ही ठंडा था, मतलब वहाँ पर बहुत ठंडक थी, बट जो ग्रासलैंड थी वो रहने के लायक नहीं थी. Thavlai's father used to say, "It's very hot in the day and freezing cold at night." थवलाई के पिता कहा भी करते थे कि जो ये जंगल है ये दिन में बहुत गर्म लेकिन रात को बहुत ही ठंडा होता है. बट हेयर इन द शोला इट्स कूल एंड मॉइस्ट ऑल द टाइम. लेकिन जो ये जंगल है यहाँ पर मौसम हमेशा ठंडा रहता है. दैट्स वाई यू मस्ट ऑलवेज स्टे हेयर. इसीलिए तुम यहाँ पर आसानी से रह सकते हो, काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हो. Thavlai had many friends who had been to far off places. They talked about these places and Thavlai too wanted to explore the world. जो थवलाई के फ्रेंड्स थे वो बहुत दूर दूर रहते थे और उसके जो दोस्त उससे मिलते थे, जब भी वो उसे मिलते थे वो उसको बताते थे कि हम इस जगह गए हैं. वो उसे अलग अलग जगह के बारे में बताते थे. इसलिए थवलाई भी क्या चाहता था, थवलाई भी ऐसी जगह पर जाना चाहता था और वर्ल्ड को देखना चाहता था. वन डे ही हर्ड अबाउट द बिग ब्लू सी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड ही न्यू दैट ही हैड टू सी इट. एक बार उसको क्या पता चला, एक दिन उसने किसके बारे में सुना, उसने बिग ब्लू सी के बारे में सुना कि जो उसके फ्रेंड्स थे वो बिग ब्लू सी के बारे में बातें कर रहे थे और वो उनकी बातें सुन रहा था और वो भी क्या करना चाहता था, बिग ब्लू सी को देखना चाहता था. His frog friends laughed at him, but Thavlai was determined to go. उसके फ्रेंड्स जो थे वो उसका मजाक बना रहे थे. वो मजाक क्यों बना रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि थवलाई तो वहाँ पर जा ही नहीं सकता है. लेकिन जो थवलाई था उसने भी क्या कर लिया था, उसने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था, उसने पक्का डिसाइड कर लिया था कि वो भी बिग ब्लू सी को देखकर ही रहेगा. One morning, Thavlai came down the big tree, hopping from branch to branch. एक सुबह थवलाई ने क्या किया, वो बिग ट्री से नीचे आया. कैसे आया, होपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर फुदकता हुआ वो नीचे आ गया. ही क्रॉल डाउन स्लोली टिल ही रीच द ग्राउंड. वो धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चलकर आ रहा था और धीरे धीरे चलकर वो ज़मीन पर पहुंच गया. The soil was moist and covered with dead leaves. अब वो जो सोयल थी, वहाँ की जो मिट्टी थी वो कैसी थी, जो ज़मीन थी वो बहुत ही नरम थी. The soil was moist, बहुत ही नरम थी, and covered with dead leaves. और वहाँ पर क्या था, वहाँ वो जो ज़मीन थी वो सारी कवर्ड थी, किस चीज़ से, पत्तों से वो ढकी हुई थी. A shrew squid passed around him. Slugs and grubs crawled. एक छछूंदर वहाँ पर आई और वहाँ पर देखने लगी. Thavlai was tempted to climb straight back up the big tree to the safety of his home. Instead he hopped towards the edge of the shola forest. अब थवलाई को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है. उसे क्या लग रहा है, उसे लग रहा है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो जाना भी चाहता है लेकिन वो वापस भी नहीं जाना चाहता. क्यों, क्योंकि वो जो है वो बिग ब्लू सी को देखना चाहता है. उसने पक्का डिसाइड कर रखा है कि मैं वापस तो नहीं जाऊंगा. एज ही गॉट क्लोजर टू द लाइट थवलाइज हार्ट बीट फास्टर एंड फास्टर. जैसे ही वह जंगल के बाहर प्रकाश देखता है, यानी कि जब वो जंगल से बाहर आता है तो उसे क्या दिखता है, उसे लाइट ही लाइट दिखती है. उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ तेज़ चलने लगती है, यानी कि उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है. वट वुड ही फाइंड, उसने क्या देखा. वॉज इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये संसार का अंत था. और वॉज देयर एन एंडलेस सप्लाई ऑफ फूड, क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा भोजन था. इन अदर वर्ड्स फ्रॉग हेवन, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि फ्रॉग के लिए वो जो था वो क्या था, वो एक स्वर्ग था. When he got there finally, a heavy mist lay over the grassland and Thavlai could not see anything. अब जब वहाँ पर पहुँचा जहाँ वो पहुँच चुका था, when he got there finally जब वो वहाँ पर पहुँच गया
तो वहाँ उसने क्या देखा, वहाँ पर कोहरा ही कोहरा था और थवलाई को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। Slowly he stepped out onto the grassland for the very first time. The cold surprised him. Instead of warm dry leaves, there was nothing but cracking grass. अब जो था वो थवलाई क्या था, उसने मेंढक की आवाज़ सुनी। धीरे धीरे वो कहाँ आने लगा, वो घास के रास्ते आगे चलना शुरू कर देता है। वहाँ का मौसम कैसा था, वहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा था और वो ये जो मौसम था वो थवलाई को बहुत ही हैरान कर रहा था। क्यों हैरान कर रहा था, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए उसको हैरानी हो रही थी। When the frog cleared, थवलाई saw the most amazing sight. अब जब थवलाई वहाँ आया, when the fog cleared, जब धुंध हट गई, ठीक है बेटा, जब वहाँ से धुंध हट गई, यानी कि जब वो ऐसी जगह पर आ गया कि वहाँ पर बिल्कुल भी धुंध नहीं थी, तो थवलाई ने बहुत ही हैरानी वाला नज़ारा देखा। क्या नज़ारा देखा? The entire hill opposite was blue. पूरी पहाड़ी के पीछे का जो नज़ारा था वो कैसा था, वो नीला था। पहाड़ी के पीछे सब कुछ नीला 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 दिख रहा था। It was covered with a carpet of kurinji, the little shrub which flowered only once in 12 years. ये जो था ये पूरा किस चीज़ से ढका हुआ था? कारपेट से। उस कारपेट को क्या कहते हैं? कुरिंजी। कुरिंजी क्या है? ये एक लिटल श्रब है जो कि 12 साल में एक ही बार खिलता है। एंड ऑन द एजेस ऑफ द शोला फॉरेस्ट वर द स्टर्डी रहोडोडेंड्रन्स विद देयर ब्राइट रेड फ्लावर्स। और वहाँ पर किनारे पर क्या था? वहाँ उसके किनारे पर बहुत सारे फूल थे, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स थे, कुछ रेड कलर्स के थे, कुछ ब्राइट कलर्स के थे। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा था वहाँ का। एज थवलाई होप डाउन द हिल ही कुड हियर द साउंड ऑफ वाटर। अब जैसे जैसे वो पहाड़ी के नीचे आया, उसे किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी? उसे झरने की आवाज़ सुनाई दी। Within minutes he came upon a little mountain stream winding its way down a small hill covered with little rocks. अब कुछ मिनटों में क्या हुआ? कुछ ही मिनटों में थवलाई वहाँ माउंटेन पर झरने के पास पहुँच गया, जहाँ से उसे पानी की आवाज़ आ रही थी ना, तो वो 1 मिनट में वो झरने के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने क्या देखा? जो छोटी छोटी चट्टानें हैं उन पर पानी गिर रहा है। And on one of the rocks sat the biggest frog that थवलाई had ever seen. और उनमें से एक चट्टान पर एक बहुत ही बड़ा मेंढक बैठा हुआ है। थवलाई ने इतना बड़ा मेंढक पहले कभी भी नहीं देखा था। Buffo, fat and prosperous was sitting at the edge of the cold and rocky stream. ये जो मोटा मेंढक था, जो इतना बड़ा मेंढक था, उसने कभी देखा तो था नहीं। वो कहाँ था? वो वहाँ पर बैठा हुआ था। वो अपने आप से बहुत ही खुश था और वो बहुत ही सेटिस्फाइड था। ही लुक्ड स्मग एंड सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ। वो जो मेंढक था वो अपने आप से पूरा सेटिस्फाइड था, यानी कि उसकी लाइफ में उसके पास जो कुछ भी था वो उससे सेटिस्फाइड था।